क्या डीजे पर गाना बदलने से इनकार करना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है? यह सवाल चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन दिल्ली की ये घटना ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक छोटी सी कहासुनी ने अचानक एक ऐसा हिंसक मोड़ ले लिया कि बदला लेने के लिए आरोपी चाकू लेकर वापस लौटे और फिर हमला कर दिया। एक मामूली सी बहस, कुछ मिनटों का गुस्सा और फिर बदले की आग में चाकुओं से हमला। सवाल सिर्फ एक वारदात का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या हमारा गुस्सा अब इतना खतरनाक हो गया है कि छोटी सी बात पर किसी इंसान की जान तक दांव पर लग जाए। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। सिर्फ डीजे से गाना बदलने की मांग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ ही घंटों बाद बदला लेने की नीयत से दो युवक लौटे और लोगों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। शुरुआती जांच में मामला पूरी तरह ब्लाइंड केस का था, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज 1 की टीम ने टेक्निकल जांच और खुफिया सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। ये घटना 17 और 18 जून 2026 की दरमियानी रात OH विलेज लॉन्ज एंड बार व्हाइट हाउस के पास हुई। शाहबाद दौलतपुर दिल्ली में हुई, जहां दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभिषेक और अश्वनी अपने कुछ साथियों के साथ हुक्का पीने के लिए बार पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद डीजे ऑपरेटर से गाना बदलने की मांग की। जब डीजे ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और ये बहस देखते ही देखते अचानक मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान आरोपियों के साथ हाथापाई हुई। पुलिस जांच के अनुसार अपमान और मारपीट से नाराज होकर अभिषेक और अश्वनी नाम के युवक वहां से निकल गए, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। दोनों ने मंगोलपुरी पहुंचकर अपने कुछ और साथियों को साथ लिया, चाकुओं का इंतजाम किया और बदला लेने की नीयत से दोबारा उसी बार में लौट आए। बार में घुसते ही आरोपियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जिनसे हाथापाई हुई थी और मारपीट के लिए उन्हें जिम्मेदार मान रहे थे। दोनों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास जो लोग मौजूद थे वहां अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 23 जून 2026 को इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी। थाना शाहबाद डेयरी में इस मामले में FIR दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में पुलिस के पास हमलावरों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं था। यही वजह थी कि यह मामला ब्लाइंड मर्डर केस बन गया था। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज की टीम ने संभाली। जांच के दौरान हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने खुफिया सूचना के आधार पर एक आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया, जबकि हेड कांस्टेबल हरजीत सिंह ने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए आरोपियों की लोकेशन और आपसी जो संपर्क हैं उनका विश्लेषण किया। इन दोनों इनपुट्स के आधार पर दिल्ली पुलिस को अहम सफलता मिली। 24 जून 2026 को मिली पुख्ता सूचना के बाद इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के नेतृत्व में SI सुमित कुमार, हेड कांस्टेबल हरजीत सिंह और हेड कांस्टेबल पवन कुमार की टीम ने महावीर अस्पताल, परवाना रोड, रानीबाग, प्रीतमपुरा के पास एक जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद मुखबिर के इशारे पर दोनों संदिग्धों को घेर कर वहीं पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान अभिषेक और अश्वनी के रूप में हुई है। दोनों वाई ब्लॉक मंगोलपुरी के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि डीजे से गाना बदलने को लेकर हुए विवाद और उसके बाद हुई मारपीट का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की जांच भी कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस कार्रवाई से न सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है, बल्कि संगठित हिंसक अपराधों में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की भी दिशा में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। हाल फिलहाल इस सनसनीखेज का वारदात का खुलासा तो दिल्ली पुलिस ने कर दिया है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि क्या एक डीजे पर गाना बदलने को लेकर इतनी ज़्यादा हिंसक घटना होना एक नॉर्मल बात है?